हमसे बात करेगा। हम पीड़ित हैं, यहाँ पर हम आंदोलन करने के लिए आए हैं। हम लोग, हमारे देवेंद्र महतो जी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप जब तक आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती, आप ऐसे ही डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। इतना सरकार को शर्म होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं है कि आप बताइए कि 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया, इतने अनियमितता पाए गए, पैसे पकड़े गए, एडमिट कार्ड पकड़े गए, क्या कर रहा है सरकार? कहाँ चुप है? इसका नाम है झाड़ फूक सेटिंग सर्विस कमीशन। मतलब आपके पास पैसा है तो नौकरी लगो। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड रांची में है, जहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देखिए अभी तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है, लेकिन छात्र यहां पर डटे हुए हैं और मुख्यमंत्री से बार बार अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भूख हड़ताल पे हैं। तो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठा जो आम व्यक्ति है, जो आम छात्र है, वो समझ नहीं पा रहा है कि रांची के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और जंतर मंतर से इस प्रोटेस्ट की तुलना क्यों हो रही है। मैम, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या कंसर्न है, अभी तक सरकार ने क्या कहा है? देखिए, हम लोग का मुद्दा ये है कि जब पीएससी जैसे सीजीएल जैसे एग्जामों में जो धांधलियाँ हुई है उनको रद्द करने का है। हाँ, रद्द करने का है। और सरकार को ये पता है कि इस सारे एग्ज़ाम में धांधलियाँ हुई है, लेकिन सरकार ये नहीं कि वो उसको रद्द करे, या फिर अगर उनके कर्मचारियों को भी मतलब हटाना चाहिए कि लग रहा है कि अब वो नहीं संभाल पा रहे, वो लोग गलत है तो उनको हटाइए ना। आप क्यों उनको बार बार आपको रखना है? आप देख सकते हैं कल यहाँ पे आए हुए थे सीएम जी हेमंत सोरेन और उनका पिताजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का कल फर्स्ट पुण्यतिथि था। यहाँ बगल में आए हुए थे मोराबादी में उनका आवास में। और यहाँ जो बच्चे अपने आवाज़ों को और जो मांगे हैं उनकी गुहार कर रहे थे, लेकिन उनके कानों तक ये नहीं पहुँचा। उनका अंदर का जो आत्मा है वो भी नहीं जगा कि हमारे उस झारखंड के जो बच्चे हैं, युवाओं हैं, वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे। तो क्यों ना हम उससे एक बार जाए, बात करें, उन लोगों की मांगे क्या है उसको सुने। इतना सरकार को शर्म होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का अधिकार नहीं, हम लोग का ये अधिकार है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूंगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम जो है छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो फैक्ट्स रखे उस पर आप मतलब कितना आपको एतबार है? जी, क्वेश्चन और उन्होंने बोला कि मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि हम सीना फाड़ के दिखा देंगे, बट हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध है, और दोषी जो होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी तो यहाँ पे है, पकड़ाए गए हैं, वो लोग को भी तो अभी तक सजा नहीं हुआ। दोषी ऐसा भी होता है ना, दोषी को कुछ दिन सजा मिलता है, उसके बाद छोड़ के फिर उसको दूसरा जगह नौकरी मिलता है। यहाँ का सरकार मतलब क्या? झारखंड के जो युवा हैं उनको गुमराह कर दिया जाता है, और जो बाहर के बच्चे हैं, बाहर यूपी बिहार सब यहाँ झारखंड में आके जॉब करेंगे, लेकिन झारखंड के युवाओं को एक भी रोजगार नहीं मिला आज तक। जो जेपीएससी के जो पहले चीफ रहे उनकी अरेस्टिंग भी हुई, उनके तमाम लोकेशन पे जो है रेड भी की गई, तो उस पे अरेस्टिंग वो अलग है, लेकिन अरेस्टिंग से पहले जो सीबीआई और ईडी जांच करे ना, इस्तीफा देने से नहीं होता है। यहाँ पे चेक करिए, इस्तीफा दीजिएगा तो क्या हम लोग का टाइम फिर वापस आएगा पढ़ने का? हम लोग जो रेंट भाड़ा देते हैं रूम का वो वापस आ जाएगा? तो आपकी मतलब मुख्यतः जो मांगे हैं क्या है सरकार से, और जो आपका विधानसभा की तरफ आपका मार्च है वो कब है, ये सब बताइए। देखिए, ये मार्च तो कंफर्म नहीं है, अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग 6 तारीख को रखे थे। अब यहाँ के जो स्टूडेंट है वो एक डेज बताएंगे कौन सा दिन में जाना है। और हम लोग का मांग यही है कि जेपीएससी जैसे सीजीएल में जितना सारा धांधलियाँ हुई है, इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और इस सरकार बोल रही है ना कि सीआईडी जांच से हम लोग सहमत नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? सीबीआई और ईडी जांच करे, अगर ये सब नहीं हो रहा तो सीधा रद्द कर दीजिए। ईडी तो मैम जब मनी टेल कुछ आता है तब जाके देखते हैं, तो ईडी की भी एंट्री है। देखिए, सरकार बोली कि सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन आप ही बोलिए कि पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी में भी सीआईडी जांच हुआ था, लेकिन उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया है। आज 26 साल हो रहा है। तो ये कब से बैठे हुए हैं? मतलब हो गया 4 दिन होने जा रहा है इनका आज।
सर आप कब तक, एक सवाल है मेरा सर, कब तक आप बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पे? अच्छा मैम, जैसे आज जो सीजेपी के चीफ हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट को जो है समर्थन किया है, सुबह कॉल भी आया था। सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके ने 3 दिन पहले हम लोगों से बात किए थे और उन्होंने नैतिक समर्थन दिए थे और बोले जो भी आवश्यकता होगी हम हर आवश्यकता आपकी समर्थन में, आपकी आवाज़ के लिए मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ। जब भी हमारी आवश्यकता होगी मैं रांची पहुँचूँगा, आपके आंदोलन को मजबूत करूँगा। तो उनका समर्थन हुआ। साथ ही साथ सोनम वांगचुक जी जो हमारे देवेंद्र नाथ महतो जो 4 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं, और सोनम वांगचुक तो जल ग्रहण कर भी रहे थे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो 4 दिन से जल ग्रहण नहीं कर रहे थे। आज इनकी हालत बहुत गंभीर है। आप देखे होंगे कि डॉक्टर की टीम भी अभी आई थी। तो ऐसी स्थिति में सोनम वांगचुक को सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी हुई कि हमारे तर्ज पर को झारखंड के क्रांतिकारी योद्धा जो हैं देवेंद्र नाथ महतो जी जो भूख हड़ताल में हैं और जल भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन्होंने इनको बोला कि आप योद्धा हैं, क्रांतिकारी हैं, आपकी आवश्यकता है झारखंड की, तो आप ऐसा करो, जल ग्रहण करो। तो इन्होंने बहुत निवेदन किए, ये नहीं मान रहे थे क्योंकि बहुत ही जिद्दी इंसान है, जो भी चीज़ ठान लेते हैं वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ये डटे रहते हैं। तो फिर बहुत निवेदन करने के बाद ये जल ग्रहण किए उसी समय। तब से लेकर अभी तक वो जल ग्रहण नहीं किए हैं। इनकी हालत थोड़ी गंभीर बनी हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतनी गंभीर मामला में आप इतना चुप क्यों हैं? जब यहाँ से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर की दूरी में है, महामहिम राज्यपाल का जो आवास है वो आधे किलोमीटर की दूरी में है, और माननीय विधायक भी जो सत्र चल रहे हैं, सदन चल रहा है, मंत्रिमंडल का मंत्री का भी आवास यहीं पर है, फिर भी हमारी बातों को नहीं सुनी जा रही है। हम लोग आज से नहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल में, हम लोग 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बापू वाटिका मोराबादी में रखे थे। वहाँ से फिर हम लोग डूरंट कप हो रहा था, प्रशासनिक जो थे वो परेशान हो रहे थे, तो हम लोग की संख्या बढ़ती जा रही थी लगातार। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जयपाल सिंह स्टेडियम लाए। फिर उसी दिन 29 जुलाई 2026 को फिर हम लोगों ने संविधान मार्च किया, जिसमें 10,000 छात्र छात्राएं लगभग आए थे और मजबूती के साथ अपनी मांगों को लेकर हम लोग डटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, अगर आप जेपीएससी का परीक्षा कैसे करा रहे हैं, किसको बैठाए हुए हैं? पहली चीज़ है कि यहाँ पर जेपीएससी पहली जेपीएससी के मामला 14वीं जेपीएससी के मामला नहीं है। कहने को तो 14वीं है, लेकिन ये 9वीं जेपीएससी है। सुनने में आया राहुल गांधी ने भी बात की है मुख्यमंत्री। कौन किससे बात कर रहा है हमको मतलब नहीं है। हमसे बात करेगा, हम पीड़ित हैं, यहाँ पर हम आंदोलन करने के लिए आए हैं। हम लोग, हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी आंदोलन कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से बात कर रहा है, सेक्रेटरी से बात कर रहा है, एसडीओ से बात कर रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है। छात्र यहाँ पीड़ित है। आप बताइए कि 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया, इतने अनियमितता पाए गए, पैसे पकड़े गए, एडमिट कार्ड पकड़े गए, क्या कर रहा है सरकार? कहाँ चुप है? ईडी का भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर आना चाहिए। ये कहाँ पर पैसे कितना पड़ गया? हजारीबाग में, कोचिंग संस्थान में, बाकी विभिन्न जो पेपर माफिया है उसके पास पैसे पकड़े गए, एडमिट कार्ड पकड़े गए। तो यहाँ तो ईडी का तो एंट्री होना चाहिए था, सीबीआई जांच होना चाहिए। सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी जांच क्या करके करेगी बताइए? तो जांच तो करेगी, 10 साल में रिपोर्ट सौंपेगी, तो क्या करेंगे हम? आज हम 33 साल के, कल 43 साल के हो जाएंगे। आज हमारा जो शिक्षा ग्रहण करने की जो एबिलिटी है वो कल वही रहेगी क्या? कल हम 43 साल में उम्र में हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सच्चाई यही है कि जब दूसरी, पहली, तीसरी जेपीएससी का सभी का सीबीआई जांच चल रही है। आज 20 साल के दौरान आज उसकी जांच चलते आ रही है, रिपोर्ट सौंपते जा रहा है। अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति का सिर्फ गिरफ्तारी हुआ। अच्छा सर, जो है आप विधानसभा की तरफ मार्च करने वाले हैं, अभी कोई डेट फिक्स हुई है? डेट जो है हम लोग समन्वय बना रहे हैं कि 10 तारीख को हम लोग जो है यहाँ से विधानसभा का मार्च करते हुए जाएंगे, पैदल मार्च करते हुए अपनी मांगों को लेकर। सरकार हमारी बातों को सुनेगी। सरकार ने गलती की है, सरकार के विभाग, जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। हम कहना चाहते हैं कि जेपीएससी को तो मैं पहले ही बोल दिया था कि जेपीएससी जो है, पहली जेपीएससी से ही कैंसर की बीमारी पकड़ी हुई है। तो क्या आप इस्तीफा भी चाहते हैं किसी? हमारी जब मांगे जो अगर वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक ही चीज़, आप इस्तीफा दे दिए स्वेच्छा से। इससे अच्छा क्या है भाई? क्यों रहोगे सरकार में जब आप जनता की बात को नहीं सुन सकते? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए नहीं काम कर सकती तो किसके लिए काम करेगी? बताइए आप, हम लोग क्या करेंगे बताइए? आज खुले आसमान में, बरसात में हम लोग
इतने भींग भांग के और मच्छरें हम लोग को अभी काट रहा है। सोचिए वैसे स्थिति में हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग किसान के पुत्र हैं। अभी सोचिए कि सावन का महीना है, हम लोग घर में धान ऊन रोपने का सीजन होता है। धान आप लोग तब धान रोपने छोड़कर हम लोग जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में आपको ये देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में छात्र एकजुट हो चुके हैं अपनी मांगों हक अधिकार के लिए। जेपीएससी के माध्यम से जेएसएससी मैं कहना चाहता हूं कि जेपीएससी एक भ्रष्ट आयोग है। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका नाम हम लोग बदल दिए, इसका नाम है झाड़ फूक सेटिंग सर्विस कमीशन। मतलब आपके पास पैसा है तो नौकरी लगो। मैं जेपीएससी के चेयरमैन, जेपीएससी के जो सदस्य हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप जेपीएससी ऑफिस के बाहर एक रेट लिस्ट जारी कर दीजिए। आप इतना छुपा छुपी के क्यों नौकरियां बेचते हो भाई? खुल्लम खुल्ला बेचो। जिस प्रकार से आप मॉल में जाइएगा तो मॉल में एक रेट रहता है कि पेपे का जींस लीजिएगा, मुफ्ती का जींस लीजिएगा, और डिफरेंट ब्रांड के आप कपड़े लेते हैं तो डिफरेंट ब्रांड के उसके प्राइस लिस्ट होते हैं। प्राइस लिस्ट जारी कर दो। जिसके पास पैसे हैं डायरेक्ट नौकरी ले लेंगे। हम लोग भी जान जाएंगे भैया पैसा से नौकरी ले लिया है। झूठ का हम लोग को लगता है कि हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग लगता है कि हम लोग फेलवर हैं। हम लोग फेलवर नहीं हैं। झारखंड में नौकरियां पेपर लीक नहीं होते हैं, नौकरियां बेचे जाते हैं। अमीर माँ बाप के नालायक बच्चे एक रात में 2 रात में खरीद लेते हैं और हम लोग सपना देखते रहते हैं कि डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, एएसओ बनेंगे, बीएसओ बनेंगे। लेकिन जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ, इस जो प्रोटेस्ट का जो हंगर स्ट्राइक शुरू की है महतो साहब ने, तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? मतलब आपने कब ये शुरू किया कि ये करना है? देखिए पहली बात है कि 2 जुलाई 2026 को परिणाम जारी किए गए थे रात के 12:30 बजे, लेकिन ऐसे माना जाए तो 3 जुलाई हो जाएगा। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा परिणाम जारी किया गया जेपीएससी के द्वारा, जिसमें बिना कट ऑफ का जारी किया गया, साथ ही साथ बिना सदस्यों के हस्ताक्षर का जारी किया गया। साथ ही साथ जब 103 पदों के लिए जब जेपीएससी की बहाली थी तो आप देख पाइएगा कि उसमें 103 पदों के लिए होता है जो एसओपी होता है जेपीएससी मेंस का, कि उसमें 15 गुना रिजल्ट होना चाहिए। 103 का अगर 15 गुना करते हैं तो 15 से 45 होता है। रिजल्ट आया 2203 और 2203 में 418 जो है हरियाणा और यूपी के लोगों का अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग को शंका पहले से था, क्योंकि जब 19 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन किया गया था उस समय हम लोगों ने जब एग्ज़ाम देने गया था तो ना ब्रीफिंग किए गए थे, ना बायोमेट्रिक किए गए थे, ना ठीक से चेकिंग किए गए थे। वैसे स्थिति में जब हम लोग परीक्षा लिख के आए तो जल्दीबाजी में दूसरा दिन आंसर की जारी कर दिया। झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना जल्दी आंसर की जारी किया गया। 3 दिन आंसर की चैलेंज करने के लिए दिया गया। लेकिन हम लोग को पहले से शंका था कि यहाँ पर बहुत बड़ा खेला हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये है जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसको आप रद्द चाहते हैं? भाई सिर्फ जेपीएससी का रद्द नहीं करना चाहता हूँ। आप जानोगे तो अचंभित हो जाओगे। कैमरा घुमाइए, पहले वहाँ दिखाइए। ये अभय तिवारी हैं, वीर सूरमा भोपाली, जेएसएससी पीजीटी 2023 का इंग्लिश का है सबसे बड़ा खिलाड़ी। टॉपर है तिवारी, बाकी है अनाड़ी। इसके रिश्तेदार और परिवार भी हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। और झारखंड का जेपीएससी और जेएसएससी का सबसे बड़ा व्यापारी। मेहनत, लगन, रणनीति और सफलता का प्रतीक अभय तिवारी। ये क्या मैसेज है सर? क्या मैसेज है ये अभय तिवारी को आप नहीं पहचान रहे हैं? नहीं, मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन आप क्या बताना चाहते हैं? ये अभय तिवारी जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जेपीएससी का परीक्षा का जो आयोजन कराया गया है उसका ये मार्केटिंग मैनेजर है। और ये सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, ये जेएसएससी के पीजीटी एग्जाम में झारखंड का फर्स्ट टॉपर इंग्लिश सब्जेक्ट का है और एक ही विषय का नहीं है। फिर दूसरा ये जो है बीएसओ में भी निकाल लिया जेएसएससी सीजीएल, जो झारखंड के छात्रों का ड्रीम जॉब था, उसका ये सेकेंड टॉपर है। और जेपीएससी निकाला है, बैकलॉग निकाला है, फारो निकाला है, एसीएफ निकाला है। सर ये आपका आंदोलन जो कब तक जारी रहेगा, थोड़ा सा बताना चाहिए? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। मांग आपकी क्या क्या है? मांग ये लोग बताएंगे, ये लोग मांग बता देंगे। इन्होंने बताया, लेकिन आप जब तक आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती आप ऐसे ही डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं जो महतो साहब हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करते रहेंगे। और इसके बाद छात्रों का अगला प्लान जो है विधानसभा मार्च है, घेराव है, जो उनको करना होगा शांतिपूर्ण तरीके से वो इस अपनी डिमांड के लिए वो करेंगे।